संगीत हमें भी जीने दो। गरिमामयी गौरी उर्फ डाकू विक्रम और जगत का शरनाम है और जौनपुर दल। चलो मैं बोलती जाऊंगी, तुम लिखते जाओ। राजुआ बंसी, तुम्हें दुश्मनी भरा का नमस्कार। तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे का अशुभ समाचार ये है आगे का शुभ समाचार ये है कि तुम जिस गली से निकलो कि तुम जिस गली से निकलो अपने सर पे कफन बांध के निकलो, अपने सर पे कफन बांध कर क्योंकि ऐसे जगह तुम्हें मारूंगी, क्योंकि ऐसे जगह तुम्हें मारूंगी, तुम्हें कफन तक नहीं नसीब होगा तुम्हें कफन तक नसीब नहीं होगा। और गांव वालों, गांव वालों, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर राजू और बंसी को पनाह देने की कोशिश किया, राजू और बंसी को पनाह देने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डालूंगी, गांव का बच्चा बच्चा ढूंढ डालूंगी, गांव में आग लगा दूंगी। गांव में आग लगा दूंगी। आज तुम्हारे गवाहों को मैं मार कर जा रही हूँ। आज तुम्हारे गवाहों को मैं मार कर जा रही जिस हूँ। दिन वापस आऊंगी जिस दिन वापस आऊंगी तुम्हारा नंबर होगा। तुम्हारा नंबर होगा। कुल डाकुओं की संख्या, कुल डाकुओं की संख्या चम्मल का शेरे बाबा डाकू विक्रम सिंह, चम्मल का डाकू मंगल सिंह, चम्मल का खूखा डाकू भैरव सिंह, आपकी जानी दुश्मन गौरी। डाल दो यहीं पर बात। अब बढ़ो पैगाम यहाँ से। चलो भैया, बढ़ाते पैगाम। जियो। इसी से कहते हैं कि गगरी में दाना सूद उतारना। सूद की कोई बिरादरी थोड़ी ना होती है। हाँ। अब साले हमसे 50-50 हजार रुपया क्या पा गए हैं। शराब पिए साले रास्ते में पड़े। वैसा लग रहा है जैसे बेटे पर पड़े। अब देखो साले नमकीन खाने कागज ऊपर ही गिरेगी। कुछ लिखा भी आखा गा का हो तो कौन अलिफ भी आई ना। हरजोत पकड़ पाई ना। अब सालों को आखा गा का नहीं आता। पूरा खत तैयार कर दिया। पूरा परिचय भर दे है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। राजू बंसी, तुम दोनों को दुश्मनी का नमस्कार। अब यानी हमारी बिल्ली हमी को मैं आऊं। साले हमी से रुपये ले लिए हैं और हमी से सारी दुश्मनी। आगे देखते हैं। तुम दोनों को दुश्मनी का नमस्कार। आगे अशुभ अशुभ लिखना चाहिए। शुभ सालों ने लिखा है अशुभ। जब साले पढ़े नहीं तो क्या जाने। पढ़े है ना सारा पे दारू लिखा है हमारे का खा खा खा। साले मतवाले हैं। ऐसा सारा चिपके हैं। अशुभ समाचार। तुम दोनों जिस गली से निकलो सर पे का कफन। हाँ, ये कफन कफन ही लिखा है। कफन बंधाइए कफन बंधाइए। कफन बांध के निकलो, क्योंकि ऐसा साले चपटे कुछ कहा ही नहीं जाता। ऐसा चपटे हैं जैसे 5 सूती बुल्ट कसा। कफन बांध के निकलो। गांव वालों, हमसे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। दुश्मनी तो है सिर्फ राजू और बंसिया। मतलब पूरी रंजिश हमते तुमते है। यही सारे कितने मतवाले कितने बेहोश हैं साले। तब बहुत सारा दुश्मनी। गांव वालों, अगर इन दोनों को छुपाने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डालूंगी। मतलब आधा जन सा आठा ले। अरे पीका सारा लिखा है तो। अरे यार, एक तो नशे में साल लेकिन दूसरे अनपढ़। हाँ। तो गियो का जाने का। और मैं तुम्हारे गवाहों को मामा।
के जा रही हूँ और अगली बार आऊंगी तो तुम्हारा नंबर होगा। या भोलेनाथ तुम्हारी महिमा अपार है, इसी से भैया कहते हैं कि पुण्य से बाधा करती है। हम भोलेनाथ के पुजारी हो गए, हमसे कोई मतलब नहीं, नंबर है तुम्हारा। दोबारा आऊंगी तो नंबर होगा तुम्हारा। अरे यार या भोलेनाथ बाबा, वाकई में तुमने हमारी सुन लिया। अरे नंबर हमारा नहीं, नंबर तुम्हारा है। राजू ठीक से पढ़ाओ। हमारा नंबर है? क्या यार बक रहे हो? भोले बाबा ने बचा लिया। अगली बार आऊंगी तो अरे यार तुम्हारा नंबर हमसे क्या मतलब है? भोले भोले लगता है तुम्हारे चश्मा का लेंस ठीक नहीं है। कल ही बनवाया साला का लेंस गड़बड़ गड़बड़ है। लेंस गड़बड़ है तुम्हारा। दोबारा आऊंगी तो नंबर होगा तुम्हारा। ठीक है पढ़ाओ ना। आओ जरा देखते हैं। अगली बार आऊंगी तो तुम्हारा यानी हम दोनों का अब क्या होगा राजू? और कुल डाकू डाकू कुल डाकुओं की संख्या। नंबर 1 चम्मल का शेरे बाबा डाकू विक्रम सिंह। नंबर 2 मंगल सिंह। नंबर 3 डाकू भैरव सिंह। नंबर 4 4440 बहुत खतरा। तुम्हारी जानी दुश्मन डाकुओं की सरदार बहन बहन गौरी गौरी डाकू गौरी डाकू बन गौरी गई। डाकू। अब हम लोग नहीं बचेंगे। राजू एक काम करते हैं, ये पत्र लेकर सीधा थाने चलते हैं। तुमने पद की बात कहा है मेरे दोस्त। एक काम करो, देखो थाने में तुम्हारी परिचय है। इंस्पेक्टर जो रणवीर सिंह है तुम्हारा दोस्त है। चलो चलेंगे थाने और चल के रणवीर सिंह को हड़का दो और कहो कि हमें भी सिक्योरिटी फौरन लगा दे। हाँ मत जब थाने जाते हो इंस्पेक्टर तुम्हें बराबर बैठाता है, सिगरेट पिलाता है, चाय नाश्ता करवाता है और दोस्त को सिगरेट पिलाता वो सब बात ठीक है, मगर हम थाने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं चलोगे यार? चलो दोस्त से समस्या तो बताओगे। हम थाने नहीं जाएंगे। वो साला दरोगा है, मादर चौध है। क्या यार दोस्त को गाली दे रहे हो? दोस्त को गाली दे। हाँ थाने दीवान जी, जी साहब। ये तो राम रतन और कैलाश है जी साहब। जो राजू और बंसी के गवाह थे, हाँ साहब। लेकिन यहाँ पड़े हैं अरे माता जो शराब वराब पिए पड़े होंगे साहब। नहीं। देखो अच्छी तरह से, ये तो साले मरे पड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों को किसने मार दिया? चलो इसका पता तो हम लगाएंगे। पहले इन दोनों वाडियों को सील करके चिल्ला उसे ले जाओ। और हमारे साथ थाने चलो। जी साहब। मैं इसका पता लगाऊंगा कि आखिर राम रतन कैलाश को मारा है तो किसने मारा? हम लोगों की जान का खतरनाक। चुप। धमक दे तक दो। यहाँ यहाँ रे बंसिया, तखत पर किसने हनका? मौत का पैजामा, मौत का पैजामा। धमक दे तक दो साहेब। राम, अब तो बताओ साले साले अलाई बलाई की तरह आते हैं। सब साफो साफ लिखा साहब। हाँ? क्या लिखा? चलो भाई देखते हैं क्या लिखा है खत में। सब डर रहे। चुप रहे साले, चुप खड़े रहो ना उल्टा लटका के। हवलदार, ये बेतलाव में। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे हो? नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा।
हम डर रहे हैं? नहीं, हम डर रहे हैं। दीवान और हवलदार, इन दोनों के मुख से अगर आवाज निकले तो खाल खींच दो। ये हमारा आदेश है। चुपचाप रहो साले, बोलना नहीं, ठीक है? राजू और वंशी, मैं तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार लिखती हूँ। इधर देखो, साले तेरे हाँ में डंडा डाल देंगे हम। बट आगे का अशुभ समाचार ये है कि तुम दोनों जिस गली से निकलो तो अपने सर पे कफन बांध कर निकलो। ऊपर आ इधर साले, कान में बोल के साहब को बहिरा कर देगा। चुप आओ साले, साहब नहीं। तुम दोनों जिस गली से निकलो तो अपने सर पे कफन बांध कर निकलो, क्योंकि गांव में तुम्हें दूसरा कोई कफन देने वाला मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो सिर्फ राजू और बंसी से है। साहब यही का घी से पर मारो। पूरे सारे डेढ़ पुसरी हा, चुप रहो। दुश्मनी राजू और बंसी से है। अगर इन दोनों को छुपाने या बचाने की कोशिश किया तो गांव का बच्चा बच्चा भून डालोगे और गांव में खून की दरिया बहती नजर आएंगी। आज तो मैं तुम्हारे गवाहों को मार कर जा रही हूं और अगली बार आऊंगी तो तुम दोनों का नंबर होगा। साले इसके मुख में ठासो। कुल डाकू की संख्या चंबल का शेर ववर डाकू विक्रम सिंह, नंबर 2 मंगल सिंह, नंबर 3 भैरव सिंह, नंबर 4 4440 वोल्ट खतरा तुम्हारा जानी दुश्मन बहन गौरी। ये गौरी ये साला पंडित जी को मार डालेगा। ए बंसिया, चुप। साहब गोली, हाँ, गोली की आवाज ये सुन के गोलियों साहब की डर जो गए। आवाज तो सुना है, साहब डर गए। ये चांदमारी हो रही है। हैं? राजू, लगता है यार गलत जगह पे हम लोग आ गए। जब यहाँ पुलिस वालों की चांद मारी जा रही तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे? चांदमारी नहीं जानता है? जहाँ पर पुलिस वालों को गोलियां चलाना सिखाया जाता है उसे चांदमारी कहते हैं। निशाना सिखाया जाता है। हाँ, वही गोली की आवाज सुनकर साहब डर रहे हैं। चुप, डरने की कोई बात नहीं। तो ये गौरी ने एक बार बता रहे, जी साहब। ये गौरी ने खत लिखा है। जी ये गौरी कोई लड़की तुम्हारे गांव साहब, की है? हमारे गांव में कोई गौरी नाम की लड़की है ही नहीं। वो एक थी, वो 2-3 महीने की थी, तब हैजा चला रहे तो मर गई रहा है। 2-3 महीने की थी, मर गई थी। और ये गौरी जिसने खत लिखा या है, साहब पता नहीं कहाँ से पैदा हो गए, हमका बहुत डर लाग रहा है। अच्छा, ऐसे करो, हमारी हवेली में है, तो पूछ कर दो थोड़ा। वो नहीं, बस। हमारे दोस्त का कहने का मतलब ये है तुम सब लोग 2 तिलंगा लेकर नौकरी करो आकर। तुम कहाँ के जमींदार हो? नहीं, तुम्हारे यहाँ हम नौकरी करें आके? वो बात नहीं साहब, डर रहे साहब, जबान से निकल गए इंक्वायरी। हाँ, इंक्वायरी करो आके। लेकिन नहीं, राजू और बंशी घबराओ नहीं। तुम एक काम करो, तुम लोग अपने गांव पहुंचो, मैं तुम्हारे गांव में इतनी सिक्योरिटी लगा दूंगा, अगर डाकू विक्रम या गौरी आए
तो वहां से बच कर नहीं जाएंगे। साहब एक मदद और कर दो, और कौन सी? एक मदद और कर दो साहब, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है साहब। हाँ, क्या है? एक काम और कर देना साहब। अकेले जाने में बहुत डर लगता है डाकुओं से, हम बहुत डरते हैं साहब। एक काम और कर दो, हमारे साथ में अपने 2 तिरंगा मादर चौथ भेजो। आने में सालों को डर नहीं लगा। बहुत उत्पात करते हैं। यहाँ थाने में सालों को कोई खाए जा रहा है जो साले डर रहे थे, लेकिन नहीं, ये खत गौरी ने भेजा है। और चलो इसका हम पता लगाते हैं, आखिर ये गौरी कौन है जो आज के दिन राजू और पंशी के नाम से धमकी भरा खत भेजा है। चलो। चौकीदार जय हिंद साहब। जय हिंद। दीवान जी और वो मुंशी जी, जी आज वो माधवराम वही जिसे 20 साल की सजा हुई थी, जी हाँ आज माधवराम की सजा के 20 साल पूरे हुए हैं। जी साहब। जाओ माधवराम को निकाल के ले आओ, आज उसकी रिहाई है। साहब, इससे भी बढ़कर के मुझे कोई सजा देना चाहते हैं आप? हाँ, इससे भी बढ़कर तुम्हें सजा मिलेगी। माधवराम, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, आज तुम्हारी सजा के 20 साल पूरे हुए हैं, इसलिए आज तुम्हें यहाँ से रिहा किया जाता है। और माधवराम, यहाँ से रिहा तो तुम्हें किया जाता है, लेकिन भूल कर भविष्य में कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हें जिससे दोबारा जेल की सलाखों में आना पड़े। साहब, हाँ, मैं पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि मैं निर्दोष था, अपने चाचा का खून मैंने नहीं किया था साहब। माधवराम, तुम तो कह रहे थे कि खून हमने नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे सामने जो है सारे सबूत, सारे गवाह खिलाफ थे, इसलिए सजा तो तुम्हें मिल रही था। और एक काम करो, आप जाओ यहाँ से अपने बीवी बच्चों से जाकर के मिलो जाके। ठीक है साहब, हाँ, ठीक नमस्ते। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। माधवराम भूल कर भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जी साहब। जिससे माधवराम को दोबारा जेल की सलाखों में आना पड़े। क्यों नहीं साहब? समझ गए? जी साहब। ठीक है, आओ देख। ये सामने जगतगंज दिखाई देता है, बढ़ा पैगाम, आज राजू और बंसी मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। तो ठीक है मेरी बहन, जो राजू और बंशी की हवेली को चारों तरफ से घेर लो और उसकी हवेली को बारूद का ढेर बढ़ा दो। सच कह चल दो बढ़ाओ भैया। पैगाम। राजू यार, टाइम तो काफी हो गया मगर पुलिस अभी तक नहीं आई। हाय वादा करके भैया हाय वादा करके पुलिस नहीं आई, मरने वाली